combined series, the extensive. In this video, basically, I am going to talk about what are the new changes that has been introduced in GATE 2021 examinations. So let us see quickly without wasting our time. GATE 2021 में आपका basically जो first major changes है, that is multiple select questions. तो it means what? जिस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे एंड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट? कि आपको सिंपली रेडियो बटन्स गिवन है, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. बट मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन मीन्स व्हाट कि अगर आपका एक क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे आपके चेक बॉक्सेस रहेंगे. एट अ टाइम यू कैन सिलेक्ट 2 और 3 ऑप्शंस आपके सही होंगे. तो ये बहुत मेजर चेंज हुआ है इसमें. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. इम्पैक्ट ये होगा डियर फ्रेंड्स कि वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर गेट एग्जामिनेशंस, तो अब वो ये चेक करेंगे कि आपने कितना डीपली में जाकर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है. क्यों? क्योंकि जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे ही ये समझ में आएगा कि मल्टीपल आपके आंसर सेलेक्ट हो सकते हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट? सेकंड थिंग जो आपका मेजर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अपीयर. तो अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये उनके लिए हो गया बिकॉज कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, बिकॉज कि कोविड-19 की वजह से आप मार्च से ही घर पे हो, तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो आप अभी भी अपना तैयारी कर सकते हैं. हो सकता है कि जो आप गेट 21 में अगर आप अपीयर करो तो मे बी आपका रैंक थोड़ा ज्यादा हो, बट द थिंग इज कि अगर आपने उसको क्रैक किया तो आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा. एंड थर्ड ईयर में बिकॉज कि आप अपीयर हो रहे हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फिर से आप फोर्थ ईयर में फिर से बैठिए और अपने रैंक को इम्प्रोवाइज करिए. तो ये थर्ड ईयर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर्स या इवन अगर वो एमएनसीज की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो जरूर थर्ड ईयर में इस क्वेश्चंस को एटलीस्ट वो क्वेश्चंस देखने के लिए भी जरूर बैठे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाज कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क और कंपाइलर है, तो अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस में इस 2 सब्जेक्ट में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं. सॉरी मेजर नहीं, माइनर चेंजेस हुआ. उन्होंने कुछ पोर्शंस को हटाकर कुछ नए पोर्शंस को ऐड किया. एज एन एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये सारा कॉन्सेप्ट रिमूव करके उन्होंने प्रोटोकॉल्स पे बहुत एम्फेसिस किया है. तो जो एनटीए यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ते हैं प्रोटोकॉल्स, ओएसआई मॉडल, टीसीपी, आईपी मॉडल. तो अगर आप एनटीए यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है तो मैं तो पहले से बोल रही हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट तो गेट भी क्रैक करना इज नॉट अ वेरी टफ टास्क बिकॉज ऑलरेडी सारा सिलेबस आप एनटीए में कवर अप करते हो. सेकेंड थिंग इज कंपाइलर. तो कंपाइलर की अगर मैं बात करूं तो गेट में आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. और अगर एनटीए यूजीसी नेट की बात करूं तो वहां पे आपके इससे थोड़े ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते. बट इस बार उन्होंने कंपाइलर में जो आपके कुछ सिर्फ डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस आते थे. इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन क्या होता है, जो आपके कांस्टेंट फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने थोड़ा डीप में रखा है. तो हो सकता है कि इस बार उस पर क्वेश्चन जरूर आए, तो आप उस पार्ट को जरूर कवर अप करें बिकॉज जो भी नए चेंजेस होते हैं उससे आप मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये समझ में आता है कि इफ दे आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू थिंग्स तो आपको उसको जरूर तैयार करना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बस कि ऑलरेडी वी नो कि फरवरी 2nd वीक से आपका 5th फरवरी से इसका एग्जाम शेड्यूल हुआ है. तो हार्डली यू हैव 4 मंथ. सो वॉट एवर अगर अभी तक भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन तो आप बहुत काम होके बहुत ध्यान से डिसिप्लिन वे में अगर आज भी आप 4 to 5 आवर्स का कंसिस्टेंटली स्टडीज करना शुरू करेंगे तो आप इजिली गेट 2021 को क्रैक कर सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन. तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है एंड उसमें जो वोकैबुलरी सेक्शन होती है इंग्लिश की वो आपका 15 का था. तो 15 को उन्होंने रिड्यूस करके 13 कर दिया है. और पहले आपके जो कोर सब्जेक्ट थे वो 70 मार्क्स के आते थे, अब 72 हो गया, मतलब 2 मार्क्स इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया. तो ये अगेन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसको भी वोकैबुलरी जिनका कोर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दे कैन इजिली सिक्योर अ गुड मार्क्स. तो दिस वाज द रिसेंट अपडेट्स दैट हैज बीन वी हैव सीन इन द नोटिफिकेशंस. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी इसका आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी. आप एक बार जाकर अपना
प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सारे डिटेल्स को जरूर देखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर अप करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।